आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डीआईजी पंजाब और उनकी अहलिया सोफिया वड़ैत से, जो एक नहीं 10 नहीं 50 नहीं बल्कि 120 बच्चों के वालिदैन हैं। अभी हमारे पास माशाल्लाह 6 घर हैं, 5 कैवलरी ग्राउंड में हैं और एक डीएचए में है। हर कामयाब औरत के पीछे कामयाब मर्द का हाथ है। प्रॉब्लम्स बहुत है, हमारा मुआशरा इस किस्म का एक्सेप्ट नहीं करता। आप इस इंस्टीट्यूशन को क्यों नहीं साफ रख सकते? ये आपका सेकंड होम है। मैं उनके साथ खुद मिलकर सफाई करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। आज हम मौजूद हैं डीआईजी पंजाब महबूब लिल्ला साहब के घर, जिनके बारे में फेमस है कि वो और उनकी अहलिया एक नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 120 बच्चों के माँ बाप हैं। 120 बच्चे हैं और वो सबके सब लड़के हैं। 120 बच्चों के माँ बाप, ये कैसे पॉसिबल है? चलिए जाके बात करते हैं डीआईजी पंजाब महबूब लिल्ला और उनकी अहलिया सोफिया वड़ैत साहिबा से। आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम, सोफिया वड़ैत साहिबा और डीआईजी महबूब लिल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत सर से? करम अल्लाह का ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। 4-5 बच्चों से आपने स्टार्ट किया था, उसके बाद करते करते 120 बच्चे अब माशाल्लाह और सबके सब लड़के हैं। तो कैसे बहुत जल्दी आपने तरक्की की है और बहुत जल्दी आपने जितनी भी प्रोग्रेस है वो की है, तो कैसा सफ़र रहा आपका? अनीब देखें, ये बंदे का काम नहीं है, ये अल्लाह ताला बंदा इस काम के लिए चुनता है। अल्लाह ताला हिम्मत देता है, अल्लाह ताला इस्तात देता है, ये अल्लाह ताला का काम है और इस काम के लिए बंदे अल्लाह चुनता है। तो बेगम साहबा को इस काम के लिए अल्लाह ने चुना। मैं बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, लेकिन मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। साहब ज़रा बेगम साहबा हैं तो एक नेकी का काम कर रही हैं, तो मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। हमने पहले 5 बच्चे आज से 15 माह पहले हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लिए और उसके बाद लोगों ने जब ये देखा कि हमारा जज्बा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारी फीलिंग, हमारी अटैचमेंट इन बच्चों के साथ बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारी अपनी औलाद के साथ है। हमारी माशाल्लाह अपनी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। तो जब लोगों ने ये देखा कि यार ये बहुत नेक नीति से और इनका जज्बा इतना है, और जब लोग वहाँ विज़िट करते हैं तो हसन निसार साहब ने विज़िट किया तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे मुझे कहीं से भी यतीम और लावारिस नहीं लगते। तो मैंने उन्हें कहा जी ये इनका बाप खड़ा है, ये इनकी माँ खड़ी है, ये बच्चे यतीम और लावारिस है ही नहीं। तो जब आप नीयत से, आपकी नीयत ठीक होती है, आप खुलूस नीयत से काम करते हैं, आपका जज्बा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते खोलता जाता है। अभी हमारे पास माशाल्लाह 6 घर हैं, ठीक है, 5 कैवलरी ग्राउंड में हैं और एक डीएचए में है। हमारे पास 120 बच्चे हैं। हमने 7वां घर भी ले लिया है, उसको हम रेनोवेट कर रहे हैं। वहाँ पे हम जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, ये जो बच्चे माजूर होते हैं, पैदाइशी या कोई इनको बीमारी होती है, वहाँ पे हम वो भी 20-25 बच्चे रखना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले 10-12 दिनों में हमारे बच्चों की तादाद 145 हो जाएगी। अभी 120 है? अभी 120 है। अच्छा मैडम, सर तो अपना काम भी करते हैं, उसके बाद जितना टाइम बचता है फाउंडेशन को देते हैं, लेकिन डे 1 से आपने ही इस फाउंडेशन को संभाला है। बीइंग अ वुमेन और एक हाउसवाइफ भी हैं आप, तो इसके साथ आपने क्या क्या मुश्किलात को फेस किया, कितना वक्त दिया अपनी फाउंडेशन को, और आज भी जो आपका इमेज है बड़ा सॉफ्ट है बच्चों के हवाले से, और जो बच्चे हैं जैसे ही अब जाती हैं तो मम्मा मम्मा करके आपकी तरफ लपकते हैं, तो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा घर को और उसको संभालने में? कोई चीज़ इग्नोर हुई है आपकी ज़िंदगी में? मुझे लगता है नीब कि चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। अच्छा। और जिसे आप कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला आपको किसी चीज़ के लिए चुनता है, जैसा कि महबूब ने आपको बताया, तो अल्लाह ताला फिर रास्ते खुद ही बनाता जाता है। पहले अपना घर था, अपने बच्चे, अपनी फैमिली मैनेज करते हुए थकावट हो जाती थी, लेकिन इसके बाद से जब अपना ये स्टार्ट किया, इन बच्चों का सिलसिला शुरू हुआ, अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मा लगाया, आप यकीन करो कि लगता है टाइम में कोई बरकत आ गई है। और एनर्जी इतनी अल्लाह ताला ने डाल दी है अंदर कि सारा दिन काम करके, रात तक काम करके, जिस वक्त हम बैठते हैं ना फारिग होकर अपने काम से आते हैं और हमारा जब एक अपना फैमिली टाइम होता है, हम सब इस तरह एनर्जेटिक होते हैं जैसे कोई सुबह नाश्ते के टाइम पे होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है और मुश्किलात ऐसे पूरा दिन जो किया होता है उसकी डिस्कशन चल रही होती है। डिस्कशन फैमिली टाइम में पहले ये हुआ करता था कि हमारी हमेशा से आदत है, महबूब जब आए ऑफिस से शाम के टाइम हम लोग 1-1.5 घंटा अपने चारों बच्चों के साथ अपने कमरे में बैठते हैं, इकट्ठे टीवी देखते हैं, फैमिली पे किसी बच्चे की कोई इश्यूज़ हैं, कोई स्टडीज़ का या इनके ऑफिस का, अपनी गपशप लगाते हैं। तो अब हमारी जो अपनी गपशप थी ना, वो सिर्फ हमारी इन घरों के मुतल्लिक होती है, इन बच्चों के मुतल्लिक कि आपने क्या किया, मैंने क्या किया, कौन आज कितनी दफ़ा गया, किसने किस बच्चे के साथ। बल्कि नहीं, मुझे एक बड़े मज़े की बात याद आ रही है कि वो शुरू में ना जब हमने स्टार्ट किया
तो वो हमारी डिस्कशन ही यही होती थी कि एक घर, दूसरा घर, तो तीसरा घर। तो हमारी जो बड़ी बेटी है फजर, उसका नाम है, मुझे एक दिन कहती बाबा लगता है आप भूल गए आपके असली भी 4 बच्चे हैं। यही मैं सवाल आपसे पूछने वाला था अभी कि आपके अपने 4 बच्चे हैं, बड़े हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग भी हैं, स्कूल गोइंग भी हैं, तो बच्चे कहीं इग्नोर हो रहे हैं या कभी उन बच्चों ने आपसे कंप्लेन की हो कि मामा पापा हमें आप इग्नोर कर रहे हैं? इस तरह से कि शुरू में थोड़ा सा बच्चों को, जैसे बड़ी बेटी का इन्होंने आपको बताया, और इस तरह जो हमारा सबसे छोटा बेटा है उस वक्त वो तकरीबन 4.25 साल का था, अब वो 6 साल का अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो छोटा था और वो बेबी था फैमिली का, ठीक है। तो उसे लगता था मामा पापा सिर्फ मेरे हैं, सारी अटेंशन सिर्फ मुझे मिलेगी। छोटे बच्चों में ही होता भी है। उसने ये देखा कि सब बच्चे मेरी मामा को मामा कह रहे हैं, उनकी गोद में चढ़ रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं और मामा भी उनका इतना ख्याल कर रही है, तो वो थोड़ा इनसिक्योर हुआ। उसके नतीजे में उसने ज़रा जिद करनी शुरू कर दी, बिला वजह की बातों पे शाउट करना शुरू कर दिया, थोड़ा जैसे बच्चों का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोगों ने तरीके से उसको इतना इन्वॉल्व कर लिया उसमें कि अगर फ़र्ज़ करें किसी दिन मैं कम टाइम दे सकूं या मैं नहीं एक घर में जा सकती, तो वो पहुंचा होता है कुछ ना कुछ किचन से बनवा के, अल्लाह यार अंकल से जो हमारे कुक है उनसे कहता है ये आज हलवा बना दें, आज जरा ये वाली स्वीडिश बना दें, मैंने उमेर अली के लिए लेके जानी है, ये बना दें, मैंने इरफान के लिए लेके जाने हैं जिसके वहाँ फ्रेंड्स हैं, और वहाँ जाके बाकायदा बाप का रोल प्ले करते हैं, उन्हें अपने हाथों से खिला रहा होता है और ये सारा वो कहता है कि जी मैं इनका बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई है, बिल्कुल। अच्छा, तो जबरदस्त, बड़ों वाला रोल प्ले करता है। अच्छा मिस, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, आपके बच्चे भी हैं, तो मैंने अक्सर देखा है, विजिट करता हूँ आपकी फाउंडेशन भी, आपके स्कूल्स भी, तो जो आपके बच्चे हैं वो भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं, खुद से वो इन्वॉल्व होते हैं, आपने उनकी कोई उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि बच्चों के हम ये काम कर रहे हैं तो आपने भी ये काम करना है, या खुद से उनको शौक आता है अपने माँ बाप को देख के? मुझे ये लगता है कि बच्चे ना हमेशा वही करते हैं जो अपने वालिदैन को करता हुआ देखते हैं, तरबियत वही होती है जो हम लोग अपने वालिदैन को करते हुए देखते हैं। तो शुरू में जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई बड़ी बेटी की तरफ से और छोटे बेटे की तरफ से, लेकिन जब टाइम के साथ साथ उन्होंने देखा कि माँ बाप का पैशन है और माँ बाप कैसे उन बच्चों से प्यार करें, वो बच्चे कितने कंफर्ट जोन में आ गए हैं, तो बच्चे सेंसिटिव होते हैं। हमारे बच्चों ने भी ये देखा कि उन बच्चों की ज़िंदगी में कितना चेंज आया है, कितनी पॉजिटिविटी आई है हमारे वालिदैन की वजह से, तो उनमें भी फिर ये शऊर आया। फिर उन्होंने हमने बाकायदा तौर पे ये जो अभी समर वेकेशन गुजरी हैं 3 महीने, हमारी जो बड़ी दोनों बेटियां थी उन्होंने सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक वहाँ पे टाइम गुजारना शुरू कर दिया ऑफिस में, वहाँ पे जो हमारे डिफरेंट घर हैं वहाँ पे जाके मेड्स के साथ, बच्चों के साथ हर तरह की मैनेजमेंट देखी। इसी वजह से मुझे लगता है हम एज फैमिली ये काम कर रहे हैं, तो हर किसी का एक अपना जज्बा है, अपनी एक खुशी से उसमें शमूलियत है, जिसकी वजह से मुझे लगता है हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर रहा है। अच्छा, पहले समझा जाता था कि हर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है, लेकिन आजकल के दौर में ये देखा जाता है कि हर कामयाब औरत के पीछे कामयाब मर्द का हाथ है। क्या आप समझती हैं कि आप जो भी ये काम कर रही हैं उसमें महबूब लिल्ला साहब का मुकम्मल हाथ है, सपोर्ट है इनकी? आपको यही कहूँगी कि या कभी ये शिकायत करते पाए जाते हैं कि मैंने भी टाइम दे लो, मेरे वाली देख लो? नहीं ऐसा नहीं है। होता ये है कि मुझे लगता है हमारे माशरे में कोई भी औरत अगर कुछ करना चाहती है ना, उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है या उसके फादर या कोई भी उसकी फैमिली का मतलब भाई उसके साथ नहीं है ना, तो वो नहीं कर पाती। स्पेशली मैरिड खवातीन के लिए जब तक आपके हस्बैंड की सपोर्ट नहीं है ना, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और नहीं, दूसरी बात ये कि हमारी सोसाइटी इस किस्म की है ना कि उसमें फीमेल को जब तक एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट नहीं होगी, फीमेल कर नहीं सकती, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत है। हमारा माशरा इस किस्म का एक्सेप्ट नहीं करता तो कि जी कोई फीमेल आके करे, हालांकि फीमेल्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो लेकिन हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। फिर अगर घर में आपको सपोर्ट ना हो, लेट्स से ये तो बाहर की बात कर रहे हैं ना, घर में अगर लेट्स से आप सारा दिन काम करके आ रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं कि अगर हस्बैंड ये कहे कि टाइम नहीं दे रही, तो ऑब्वियसली औरत के लिए मुश्किलात आती है। अच्छा, आप सुबह जाती हैं, आप अपने सारे फाउंडेशन के काम देख रही होती हैं, महबूब लिल्ला साहब निकलते हैं, वो अपने सारे पुलिस के मामला देख रहे होते हैं, फिर शाम को आके फाउंडेशन देखते हैं, और आपने बताया कि रात को जब हम फैमिली बैठी होती है तो तब भी हम फाउंडेशन की ही बातें कर रही होती हैं, और उसको तरक्की, जारी बात है जितने कम अरसे के अंदर इतने ज़्यादा स्कूल आपने बना लिए, इतने घर बना लिए, आगे भी आप चल रहे हैं, तो इतने कम अरसे में किया है, तो जारी बात है उसको डिस्कशन इतनी ज़्यादा हो रही है। मैं यहाँ पे आपको एक बात ऐड कर दूँ, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इन किराए के घरों से, इनका खालिद अब्बास डार साहब ने इनका घरों का नाम रखा था अपना घर, बिल्कुल, ताकि बच्चों से कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं तो वो कहें कि जी अपने घर में रहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अपने घर से आ रहे हैं। बाप क्या करता है? DIG है।
तो अभी हमें सेंट्रल पार्क फिरोज रोड पे एक सोसाइटी है, मियाँ ताहिर साहब उसके ओनर हैं, उन्होंने हमें जगह दे दी है और वहाँ पे हम इन बच्चों का हकीकी अपना घर बना रहे हैं। जो इन बच्चों का हम वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, उसमें 18 अपार्टमेंट्स होंगे और हर अपार्टमेंट में इंशाल्लाह ताला 12 बच्चे होंगी, उनके साथ मदर्स, मेड मदर्स। और फिर वहाँ पे हमने अपने लिए भी एक अपार्टमेंट डिज़ाइन किया है, क्योंकि वो थोड़ा दूर है। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं इन बच्चों के साथ मैक्सिमम, सोफिया तो टाइम देती है, तो फिर हमने प्लान ये किया कि फ्राइडे को हम वहाँ शिफ्ट हो जाया करेंगे एज अ फैमिली। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम वहाँ रहा करेंगे। क्या क्या वहाँ पे सहूलियात है जो आपने सोची है बच्चों को देने के लिए? हर किस्म की सहूलियत है उसमें ऑडिटोरियम है, उसमें जिम है, हर चीज़ उसमें है। उसमें और फिर वो इतने अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी सेहत वाली दराज करे। मियाँ ताहिर साहब, उन्होंने इस ज़मीन के आगे 2 एकड़ में एक पार्क रख दिया जो इन बच्चों के लिए होगा। वेरी नाइस। और ये बच्चे, शायद मैंने आपको पहले जिक्र किया ये नहीं किया, ये बच्चे शाम को, ख्वाजा जुनैद साहब हैं, ओलंपियन चैम्पियन है पाकिस्तान के आखिरी, उनकी हॉकी स्टेडियम में उनकी अपनी एकेडमी है। ये हमारे 120 के 20 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह शाम को उनके पास हॉकी खेलने जाते हैं। स्कूलिंग तो इनकी हो ही रही है बहुत आला स्टैंडर्ड की, लेकिन हमने इनकी फिजिकल फिटनेस के लिए ये शाम को हॉकी खेलने जाते हैं। और ख्वाजा साहब ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो इन बच्चों में से एक ओलंपिक टीम हमें बना के देंगे जो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक टाइटल लेके आएगी। अच्छा, आप लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लड़कों के ही स्कूल लेकर चलेंगे, लड़कियों के स्कूल नहीं बनाएंगे, लड़कियों के घर नहीं बनाएंगे, उसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ें थी। क्या अब कोई फ़ैसला आपने किया है? क्योंकि काफ़ी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें जो घर में बच्चियां हैं, गरीब लोगों की बच्ची हैं, उनके साथ तशद्दुद भी किया जा रहा है। वो काम के लिए भेजते हैं तो कुछ केसेस सामने आते हैं कि वो उन काम वाली बच्चियों पर तशद्दुद किया गया। तो उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके लिए कुछ आपने प्लान किया है या अभी भी जो लड़कों वाला आपका एक फ़ेज़ है आप उसी में चल रहे हैं? हमने अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम बेटियों का भी घर शुरू करने लगे हैं। हमें लगता है कि अब हम तैयार हैं बेटियों की जिम्मेदारी लेने के लिए। ठीक है। उस वक्त बहुत इनिशियल फेज़ था जब आपसे मुलाकात हुई, उस वक्त हमारा यही इरादा था कि हम थोड़ा सा खुद को मैच्योर कर लें, हम थोड़ा सिस्टम को समझ लें, हमें पता चल जाए कि बच्चों के तरबियत में, बच्चों को बड़ा करने में, उनको पालने में किस तरह के इशूज़ सामने आ सकते हैं, क्योंकि बच्चियों का ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। अलीब, हम ना कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। देखिए, आप कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो, हम कोई ऐसा कदम ना उठा, छोटी सी कोताही ना हो जाए और बच्चियों का मामला ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो हमारा यही था कि हम ज़रा हमें शुरू में ना अनीब लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई मतलब इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया था। स्पेशली जो मेरे बैचमेट्स थे, उन्होंने कहा कि जी आप बड़े सालों से लंगर बांट रहे हैं, लंगर बांटना बड़ा आसान काम है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन एक इंसानी जान की हिफाजत करना, उसको बच्चों की तरह पालना, ये बहुत मुश्किल काम है। और आप बड़ा लोगों ने मुझे डराया शुरू में, लेकिन वो साफ ज़ाहिर है सोफिया का वो ब्रेन चाइल्ड था और इसी का आइडिया था। तो शी स्टूड वेरी स्ट्रांगली कि जी नहीं, हमने करना ही करना है। तो वी जस्ट वांटेड कि हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 15 महीने में हमें एक्सपीरियंस भी हो गया है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं जो बात कहता हूँ ना कि आई एम ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता इन 15 महीनों में हमें एक दिन भी कोई प्रॉब्लम आया हो, किसी किस्म का कोई एक प्रॉब्लम। जब आप जाते हैं तो देखने में आता है कि जितने भी बच्चे हैं वो आपकी तरफ लपकते हैं, मम्मा पापा। तो ये जो आप मोहब्बत देते हैं बच्चों, क्योंकि नॉर्मली फाउंडेशंस में देखा जाता है कि बच्चे आते हैं तो उनको सिर्फ ऐसे देखा जाता है कि शायद ये हमारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन आप जिस तरीके से लेके चलते हैं, अभी शॉर्ट्स भी चल रहे होंगे, जिस तरह आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये जो मोहब्बत और प्यार है जो आपके कुदरती आदत है। अनीब देखिए, ये ना मैंने आपको शुरू में कहा कि ये अल्लाह ताला इस काम के लिए चुनता है और अल्लाह ताला बंदे को हिम्मत देता है और हौसला देता है। व्हेन वी स्टार्टेड, तो सोफिया ने जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो मैंने इसे कहा कि हमारी जितनी इनकम है उसका 60-65% हम ऑलरेडी अल्लाह की राह में लगा देते हैं, बाकी मेरी मेहमानदारी है, बच्चों की फीसें हैं, घर के खर्चे हैं। तो जब व्हेन शी इंसिस्टेड तो मैंने अपने बहुत क्लोज सर्कल से शुरू में मदद ली। ठीक है, अभी बेशुमार लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो आके देखता है वो उसका दिल करता है कि जी आज सुबह अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा। अच्छा, आज सुबह बिल्कुल डॉक्टर याकूब साहब थे, उन्होंने कहा कि जी मैं ये जो आप प्लाजा बनाने बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, उसके लिए मैं अब
जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। वेरी नाइस। तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है आपके पास, नेक लोग हैं इस माशरे में। देखिए मैं अनीब ये बात करता हूँ कि हम सब लोग ना इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात में है, जिस मुश्किल में है, सारी दुनिया में रिसेशन है, क्राइसिस है सारी, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा सवेर है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, सारा कुछ है। लेकिन ना हम हर कोई देखता है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, चीफ मिनिस्टर ने क्या किया। इस वक्त जो हमें इमीडिएटली ज़रूरत है ना कि हर बंदा अपने गिरेबान में झांके कि मैं क्या कर रहा हूँ, और हर बंदा जो काम कर रहा है उससे एक स्टेप फॉरवर्ड होए और जाके वो काम करे। देखिए मैं अपने जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मैं बच्चों को बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब आप अपने घर की सफाई कर लेते हैं, अपने आपका दिल चाहता है कि आपका बेडरूम खराब हो, नहीं चाहता, आप साफ करते हैं, तो आप इस इंस्टीट्यूशन को क्यों नहीं साफ रख सकते? ये आपका सेकंड होम है। मैं उनके साथ खुद मिलकर सफाई करता हूँ। तो इसी तरह से हर बंदे को रोल प्ले करना होगा। अगर आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो आप अपनी गली की भी सफाई कर लें, क्या हर्ज है?